औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह नूर है मेरे सामने और सूरह नूर की आयत नंबर 37 है, पारा नंबर 18 है और रुकू नंबर 11 है। आयत नंबर 36 में उन लोगों का और उन घरों का जिक्र हुआ जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने जिन घरों को अपने ज़िक्र के लिए मुंतखब किया और उन लोगों को ख़ास उन लोगों का ज़िक्र जो कि अल्लाह के घर में अल्लाह के ज़िक्र को बुलंद करने के लिए सुबह शाम जाते हैं, अल्लाह के ज़िक्र के लिए सुबह शाम जाते हैं, उनके लिए ज़िक्र हुआ और डेफ़िनेटली उनके लिए अल्लाह तबारक व तआला के इनामात और अच्छे स्टेटस का अल्लाह की तरफ से उनको खुशखबरी दी गई। और फिर ये भी कि अल्लाह तबारक व तआला जानने वाला है, इल्म रखने वाला है हर शे के बारे में। कुछ लोग दिखावे के लिए जाते हैं, उनको भी जानता है, और कुछ लोग अल्लाह की रज़ा के लिए जाते हैं, उनको भी जानता है। अब देखते हैं कि आयत नंबर 37 में अल्लाह तबारक व तआला किन लोगों से मुखातिब है और क्या फरमा रहा है। फरमाया कि और वो लोग भी काबिल तारीफ़ है, रिजालुन ला तुल्हीहिम तिजारतुन वला बैयुन अन ज़िक्रिल्लाहि, जिनको उनके कारोबार और उनकी तजारत दुनियावी मामलात अल्लाह के ज़िक्र से गाफिल नहीं करते और अल्लाह के ज़िक्र से गाफिल नहीं करते, अल्लाह की याद से गाफिल नहीं करते। दुनियावी मामलात में उलझ के जो बंदा अल्लाह तबारक व तआला की याद से गाफिल हो जाता है वो शैतान का भाई कहलाता है, और शैतान का भाई कहलाता है तो डेफ़िनेटली उसके लिए दुनिया में तो अल्लाह तबारक व तआला ने कुछ इंतज़ामात किए हैं, उसके लिए आसानियाँ दे रखी हैं, आखिरत में उसका कोई हक़ और कोई हिस्सा नहीं है। ऐसे लोग भी हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने ये पिछली आयत में ज़िक्र हुआ कि ऐसे लोग भी हैं जो अल्लाह के घरों को आबाद रखते हैं और अपने दुनियावी मामलात को उमूर को छोड़ के सुबह शाम उस घर में हाज़िरी देते हैं और अल्लाह की रज़ा की खातिर जाते हैं। और ऐसे भी हैं जो कि दिखावे के लिए जाते हैं और उन्हें अल्लाह की रज़ा से कोई गर्ज़ नहीं होती, और जब उनको टाइम मिलता है, वक्त मिलता है तो चले जाते हैं, जब वक्त नहीं मिलता तो परवाह नहीं करते, काम में लगे रहते हैं। यहाँ फरमाया कि ख़ास अल्लाह तबारक व तआला का इनाम उन लोगों पर है जो दुनियावी मसाइल को, दुनियावी उलझनों को, दुनियावी मसरूफ़ियत को वो बलाए ताक रखते हुए अल्लाह तबारक व तआला के ज़िक्र के लिए, अल्लाह तबारक व तआला के खुशनुदी के लिए हाज़िर होते हैं और दुनियावी मामलात, दुनियावी तिजारत, दुनियावी कारोबार उनको अल्लाह तबारक व तआला के ज़िक्र से गाफिल नहीं करते। वो लोग काबिल तारीफ़ हैं, काबिल सताइश हैं और उनके लिए अल्लाह तबारक व तआला ने इनामात तैयार कर रखे हैं। फरमाया कि ला तुल्हीहिम तिजारतुन वला बैयुन अन ज़िक्रिल्लाहि, गाफिल नहीं होते तिजारत और कारोबार में उलझ कर, अल्लाह के ज़िक्र से गाफिल नहीं होते। और ज़िक्र का जो बेहतरीन तरीक़ा है अल्लाह तबारक व तआला के ज़िक्र का वो नमाज है, फ़राइज़ के अलावा नफली नमाज भी, क्योंकि जब हम आम ज़िक्र करते हैं तो उसमें एक सवाब मिलता है सिर्फ ज़िक्र का, और जब हम नमाज कायम करते हैं ज़िक्र के लिए, हाँ वो नफली नमाज भी ज़िक्र का बेहतरीन तरीक़ा। फ़र्ज़ तो फ़र्ज़ है, उसको तो किसी सूरत में छोड़ने का हुक्म नहीं है, लेकिन जब अल्लाह के ज़िक्र के लिए नफली नमाज का एहतमाम करते हैं तो वो नफली नमाज जो होती है उसमें दोहरा सवाब मिलता है। एक तो वो बंदा जो नमाज की एक्टिविटीज़ हैं जो उनमें लगता है और रुकू सुजूद और अरकान के साथ अल्लाह ताला के सामने मनासिक के साथ अल्लाह तबारक व तआला के सामने हाज़िर होता है, उन मनासिक उस अंदाज़ का अजर मिलता है जो अंदाज़, जो मनासिक अल्लाह तबारक व तआला ने मुकर्रर किए हैं। और दूसरा, नमाज के दौरान जो अल्लाह तबारक व तआला की तारीफ़ तस्बीहात की जाती हैं उनका भी अजर मिलता है। गोया कि दोहरा नहीं बल्कि ट्रिपल अजर हो जाता है। एक उन एक्टिविटीज़ का जैसे वज़ू बनाया, मसल्ला बिछाया, किबला रुख खड़े हुए, क़याम किया, रुकू किया, सजदा किया, ये बहुत बड़ी चीज़ें होती हैं जो अल्लाह तबारक व तआला के सामने करते हैं, उनका अजर मिलता है। और दूसरा, नमाज में नॉर्मल बैठ के बंदा छोटे मोटे ज़िक्र करता है, अल्लाह के नाम का ज़िक्र, छोटा तो कहना नहीं चाहिए लेकिन चूँकि नमाज बड़ा ज़िक्र, तो नमाज के दौरान मुकर्रर करदा अल्लाह तबारक व तआला की जो आयात और सूरतें हैं
उनमें हर एक ज़िक्र, हर एक चीज़ शामिल हो जाती है, उसका भी डबल अजर मिलता है इंसान को। तो फरमाया कि बेहतरीन इकाम सलात और नमाज बाकायदगी से अदा करते हैं वो लोग अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से अजर और सताइश के मुस्तहिक है। इता ज़कात और ज़कात अदा करते हैं बाकायदगी से। नमाज फ़र्ज़ और नफल नमाज इसमें दोनों आ जाते हैं, और फ़र्ज़ के लिए मुकर्रर वक्त, मुकर्रर जगह और मुकर्रर तरीक़ाकार होता है। नफली नमाज के लिए कोई मुकर्रर वक्त नहीं होता। हाँ, मकरूह औक़ात में नफल नमाज भी अदा नहीं करनी चाहिए, और वो मकरूह औक़ात 3 हैं। बहरहाल अगली बात, हर आकिल बालिग पर नमाज फ़र्ज़ है, और अगर नमाज खड़े होकर नहीं तो बैठ के पढ़ें, बैठ के नहीं पढ़ सकते लेट के, गोया कि किसी सूरत में भी फ़र्ज़ नमाज छोड़ने की इजाज़त नहीं है। दूसरा ज़िक्र बेहतरीन तरीक़ा फरमाया कि ज़कात अदा करते हैं। ज़कात एक माली इबादत है जो कि हर आकिल बालिग और साहिब हैसियत पर फ़र्ज़ है, और मुकर्रर मिक़दार के मुताबिक होती है, और मुकर्रर वक्त पर होती है, और मुकर्रर जगह पर होती है। हर जगह पे ज़कात का माल खर्च नहीं किया जाता, और उन मुकर्रर जगह का ख्याल रखते हुए ज़कात की अदायगी भी ज़िक्र और अल्लाह तबारक व तआला की फरमाबरदारी का एक बेहतरीन ज़रिया है। फरमाया कि यख़ाफ़ूना यौम ततक़ल्लबु फ़ीहिल क़ुलूब वल अबसार, और उस दिन से डरते हैं। और किस दिन से डरते हैं? अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है तख़ाफ़ूना, और वो लोग यख़ाफ़ूना, वो लोग डरते हैं अल्लाह तबारक व तआला से। किस दिन के बारे में डरते हैं? जिस दिन दिल और कई लोगों के दिल और आँखें मुड़ जाएंगी, फिर जाएंगी। डेफिनेटली ये वक्त नज़ा तो हो नहीं सकता, उसमें कहीं लोग नहीं हो सकते। क़यामत का दिन है, और उस दिन के अज़ाब का ज़िक्र है, जिस दिन अल्लाह तबारक व तआला का अज़ाब होगा, और लोगों की आँखें चुंधिया जाएंगी, और लोगों के दिल हलक से बाहर आ जाएंगे उमड़ के, और लोग चाहेंगे भी किसी से बात करने अपने से, तो ऐसा अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से उनको चांस नहीं दिया जाएगा। ज़बानें बंद हो जाएंगी, आंखें टेढ़ी हो जाएंगी, यानी कि जो कैफियत इंसान की बताई जा रही है मुकम्मल मदहोशी के आलम में जैसे होता है, और मदहोशी में उसको कुछ याद नहीं रहता, जिस तरफ का वो अंदाज़ जो इख्तियार कर लेता उसी में रहता है। इसी तरह का अंदाज़ ये क़यामत के दिन का ख़ुसूसी ज़िक्र है। लेकिन ये नहीं कि सारे लोगों का एक ही अंजाम, एक ही हाल होगा। कुछ लोगों को अल्लाह तबारक व तआला जिनके लिए फरमाया कि वो डरते हैं और ज़कात अदा करते हैं, नमाज अदा करते हैं, अल्लाह के ज़िक्र से गाफिल नहीं होते, अल्लाह के घरों को आबाद करते हैं ज़िक्र से, उन लोगों के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने आसानियाँ कर रखी हैं, और उनकी रूह खुशी खुशी उनके जिस्म से परवाज़ करेगी, और आगे उसका बाकायदा खैर मकदम किया जाएगा। और जो लोग नाफरमानी करते हैं उनके लिए अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से इस तरह की मौत और खौफनाक अंदाज का ज़िक्र फरमाया, जिसको आयत में ज़िक्र फरमाया कि उसकी आँखें और उसका दिल फिर जाएगा, उमड़ आएगा बाहर, और आँखें चुंधिया जाएंगी। कुरान समझे, देखे समझे, और सब्सक्राइब करें, और सदका जारिया में मेरा साथ में। तावन वाला बिर्रि व तक़वा, अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म है कि देखिए और भलाई के कामों में एक दूसरे से तावन करें। सो तावन करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, और सदका जारिया में मेरा साथ दें। अल्लाह हाफिज़।